आज हम बात करेंगे ईरान इस्राइल अमेरिका जंग की, ये कब और क्यों शुरू हुई। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई। उसके बाद ईरान ने इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। तब से तीनों के दरमियान टेंशन चलती रही। ईरान इसराइल के खिलाफ ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा। इसराइल और अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से डर रहा। 2024-2025 में सिचुएशन ज्यादा खराब हो गई। इसराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स पर हमले किए। ईरान ने जवाब में मिसाइल्स और ड्रोन्स इसराइल की तरफ फायर किए। ये पहली बार जब दोनों ने सीधा एक दूसरे पर इतने बड़े हमले किए। 2027 में फुलपांडर तेज हो गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामने की मौत हो गई रिपोर्ट्स के मुताबिक। इससे पूरी दुनिया में टेंशन और बढ़ गई। ईरान का जवाब मिसाइल्स फायर किए इसराइल पर, टारगेट किया अमेरिका के बेसिस। रीजन में जंग का खतरा बढ़ गया। सिंपल समझ लो, ये सिर्फ एक कंट्री की जंग नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी का कॉन्फ्लिक्ट है। दुनिया को डर है कि ये वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन तक ना पहुंच जाए। ईरान और इसराइल की दुश्मनी 1979 से। ईरान इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसराइल कहता है ईरान उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना रहा है। इसराइल न्यूक्लियर वेव सकता है। इसी वजह से इसराइल बरबर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले करता रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में कुछ आर्म ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। ये ग्रुप्स इसराइल के खिलाफ लड़ते रहते हैं। इससे टेंशन और बढ़ती रहती है। अमेरिका इसराइल का स्ट्रॉन्ग अलाई है। जब भी इसराइल को थ्रेट होता है, अमेरिका इसका सपोर्ट करता है। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट दो कंट्रीज का नहीं बल्कि 3 पावर का बन जाता है। मिडिल ईस्ट ऑयल और स्ट्रैटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हर कंट्री को उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। इसी पावर स्ट्रगल से जंग का रिस्क बढ़ता रहता है। ये जंग 3 मेन रीजंस की वजह से है। 1 सिक्योरिटी का दार, 2 न्यूक्लियर इशू, 3 पावर और इन्फ्लुएंस की फाइट। इस जंग का दुनिया पर क्या असर हो सकता है? ये सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगी। ये ऑयल और पेट्रोल महंगा हो सकता है। मिडिल ईस्ट ऑयल का सबसे बड़ा एरिया है। अगर ईरान में जंग होती है, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ सकती हैं। इसका असर पाकिस्तान पर भी डायरेक्ट होता है। महंगाई बढ़ सकती है। जब ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड महंगा, बिजली, यानी आम लोग की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। वर्ल्ड वॉर का खतरा। अगर इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की जंग और बढ़ जाए, दूसरी कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। बारी ग्लोबल वॉर का रिस्क होता है। इस जंग से रेफ्यूजीज बढ़ेंगे, इकोनॉमी गिर सकती है, सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ जाते हैं। डॉलर और इकोनॉमी पर असर। जंग की वजह से स्टॉक मार्केट्स गिर जाते हैं, करेंसी वीक हो जाते हैं, बिजनेस स्लो हो जाता है। रीजन में जंग हो तो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है, रेफ्यूजी क्राइसिस का रिस्क होता है, सिक्योरिटी अलर्ट्स बढ़ जाते हैं। जंग की वजह से डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, रुपी वीक हो सकता है, इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता है। पाकिस्तान को बैलेंस रखना पड़ता है। ईरान नेबर है, इंपॉर्टेंट एलाई है, इसलिए पाकिस्तान न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। जंग का पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा असर होता है पेट्रोल प्राइसेस, महंगाई, इकोनॉमी प्रेशर। जंग और इस्लाम का पैगाम। इस्लाम जंग को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम, और अगर वो सुलह की तरफ झुकाएं तो तुम भी सुलह की तरफ झुक जाओ। यानी अगर दुश्मन भी अमान चाहे तो अमान को तरजीह दो। मुसलमान का फर्ज क्या है? आज अगर ईरान, इजराइल या यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जंग हो, हमें नफरत नहीं, दुआ करनी चाहिए। बेगुनाह लोगों के लिए रहमत की दुआ, जुल्म रुकने की दुआ। इस्लाम में इंसाफ। जुल्म करना भी गुनाह है, जुल्म बर्दाश्त करना भी गलत है, लेकिन हद से बढ़ जाना भी मना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमान को तरजीह दी, मुआयदे दे कि इनका मकसद रहमत और सुलह था। बेगुनाह लोगों को नुकसान से बचाया, उनका मकसद हमेशा रहमत और सुलह था। आज के लिए पैगाम। ऐसे हालत में मुसलमान को दुआ करनी चाहिए, अमान की बात करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। या अल्लाह, दुनिया में अमान अता फरमा, जालिम को हिदायत दे या उसका जुल्म रोक दे और हमें फितनों से महफूज रख, आमीन। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जज़ाकल्लाह।